नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आगे एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो हमारे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो है पूछा हुआ सवाल है। तो आइए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए आज का पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी? यानी कि 1922 में जो किसके द्वारा यह कहा गया है कि भारत का जो संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। यह जो कहा गया था, यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए? यानी कि 1924 में जो है ब्रिटिश सरकार से यह मांग किया गया था कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो है भारतीय संविधान सभा का जो है यानी संविधान सभा का जो है गठन किया जाए। यह जो मांग किया था, यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के विचार औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? देखिए, संविधान सभा का जो औपचारिक रूप से जो सबसे पहले जो विचार आया था, यह आया था एम एन रॉय के द्वारा। किसके द्वारा आया था? एम एन रॉय के द्वारा। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा को किसने मूर्त प्रदान किया था? यानी कि संविधान सभा को जो है किसने मूर्त प्रदान किया था? ये जो किया था, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता के द्वारा संविधान निर्माण की मांग की? यानी कि जो है बाहरी बिना हस्तक्षेप का, यानी बाहरी उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, उसके लिए जनता के द्वारा संविधान सभा का संविधान निर्माण का जो मांग किया है, यह प्रस्ताव पारित कब किया गया था? यानी यह जो प्रस्ताव जो है पारित कब किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था, यह वर्ष 1936 में पारित किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1936 में। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1929 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग किया गया था? यानी कि 1938 में जो है वह कौन से व्यक्ति थे जो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा के गठन की मांग किया गया था? तो ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? यह किया गया था, यह क्रिप्स मिशन योजना के तहत किया गया था। किस योजना के तहत किया गया था? क्रिप्स मिशन योजना के तहत किया गया था। कहा गया था कि यह द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उसको जो समाप्त करके जो है, यह कहा गया था कि क्रिप्स मिशन योजना के तहत ही जो है संविधान सभा के निर्माण की जो है प्रक्रिया शुरू किया गया था। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? देखिए, संविधान सभा की गठन की जो मांग जो है सर्वप्रथम 1895 में जो प्रस्तुत किया गया था, मांग की जो प्रस्तुत किया गया था, यह सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? यानी भारत का जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था, उसका कौन सा आधार पर गठन हुआ था? ये हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना 1946। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? देखिए, भारत का जो संविधान सभा जो है, जो जो जिसके तहत जो गठित की गई थी, वो थी कैबिनेट मिशन योजना, यानी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन से में है, किसमें है? ये है कैबिनेट मिशन प्लान योजना, यानी ये की योजना, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? यानी कि संविधान सभा की जो मांग की गई थी, यह कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था, जो अधिवेशन में रखी गई थी, वह कहाँ रखी गई थी? यह रखी गई थी फैजपुर में। कहाँ रखी गई थी? फैजपुर में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? देखिए, संविधान सभा में जो कुल कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान का निर्माण किया जाने लगा था, तो संविधान सभा में कुल सदस्य को जो निर्धारित किया गया था, वह किया गया था 289 किया गया था। कितना किया, सॉरी 389 किया गया था। कितना किया गया था? 389 किया गया था। लेकिन इसमें हुए कितना? 289 हुए, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों के विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? देखिए, जो प्रस्तावित मूल संविधान में जो कुल सदस्यों का जो विभाजन जो था, वह किस प्रकार होना निर्वाचित हुआ था? तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा है। तो ये जो थे, ये ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि थे। देशी रियासत से 93 प्रतिनिधित्व चुने गए जाने वाले थे। 4 जो थे मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये तीनों में से चुने जाने का प्रस्तावित किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचित होना था। इनमें से कांग्रेस ने कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए थे? देखिए, 292 सदस्य में जो निर्वाचित होना था, उसमें से कांग्रेस जो है 208 प्रतिनिधित्व को निर्वाचित होकर आए थे। कितने आए थे? 208, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? देखिए, शुरुआत में जो की गई थी यह 389 की निर्धारित की गई थी, लेकिन 1947 के संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या जो घटकर रह गई थी, वह 289 रह गई थी। कितनी रह गई थी? 289, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? देखिए, संविधान सभा में जो देशी रियासतों के लिए जो प्रतिनिधित्व थे, वह 299 थे, यानी कि देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। सॉरी, 299 नहीं, 70 हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 70 लिया गए थे। जो देशी रियासतों से जो मांग की गई थी, वह 270 हुए थे। अगला सवाल है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? जो विभिन्न प्रांतों के लिए जो प्रतिनिधित्व जो चुने गए थे, वह 229 थे। वह कितने थे? 229, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांतों की आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधित्व की जनसंख्या के अनुपात होती है, यानी कि जो है कितने व्यक्ति पर जो है एक परिषद निर्वात्री जो सदस्य बनेंगे, वह कितने जनसंख्या पे बनेंगे, यही पूछा गया है। ये जो थे 10 लाख व्यक्ति पर जो है एक निर्वाचित जो है सदस्य बनते थे, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के सदस्यों के निम्न में से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था, यानी संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से।
तो ये किए गए थे प्रांतों के विधानसभा से। कहाँ से किए गए थे? प्रांतों के विधानसभा से, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस प्रांतों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? यानी भारतीय संविधान का जो प्रतिनिधित्व की जो संख्या जो सबसे अधिक थी, यह थी संयुक्त प्रांत से। कौन से प्रांत थे? संयुक्त प्रांतों से थी, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? देखिए, संविधान सभा के जो देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि के रूप में जो भाग नहीं लिया था, यह थे हैदराबाद। कौन थे? हैदराबाद। कौन भाग नहीं लिए थे? हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा के किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे पश्चिम बंगाल से। कहां से हुए थे? पश्चिम बंगाल से, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा को बहिष्कार किया गया था? देखिए, मुस्लिम लीग जो संविधान सभा का जो बहिष्कार किया गया था, यह किस आधार पर किया गया था? ये किया गया था मुस्लिम के लिए अलग संविधान चाहता था। क्या चाहता था? मुस्लिम जो है, यह मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, जिसके कारण जो है संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था। जिसके तहत जो है किसको बहिष्कार किया गया था? संविधान सभा का जो बहिष्कार किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का जो है चुनाव जो है किस आधार पर हुआ था? यह हुआ था वर्गीय आधार मताधिकार पे हुआ था। किसके आधार पे हुआ था? यह वर्गीय मताधिकार के आधार पे हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, यानी संविधान सभा के जो है सदस्य जो है प्रतिनिधित्व थे, तो ये थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष थे, यानी कि देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन बी में जो है जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के निर्मात्री सभा, यानी संविधान सभा के निर्मात्री सभा डैश है, यानी क्या है? तो ये थे विभिन्न प्रांतों में, यानी प्रांतों में विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा को किसने बनाया था? देखिए, संविधान सभा को जो बनाया गया था, यह संविधान सभाओं ने बनाया था। कौन बनाया था? संविधान सभाओं ने बनाया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? देखिए, संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुए थे, यह वर्ष 1946 में संपन्न हुए थे। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो है 1946 में संपन्न हुए थे, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? यानी भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी, यह कब की गई थी? यह की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए, संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, यानी प्रथम जो बैठक हुआ था, यह हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए, संविधान सभा की जो है उद्घाटन की जो अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, यह सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, यानी कि इसको जो है वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अस्थायी और जो है अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष इसको चुना गया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, यानी कि
क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। देखिए संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, यानी पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए भारतीय संविधान के जो अस्थायी अध्यक्ष थे यह सच्चिदानंद सिन्हा हुआ करते थे। कब कौन हुए थे, सच्चिदानंद सिन्हा हुआ थे। ये जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे यह जो है अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए संविधान सभा को जो अस्थायी अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। देखिए 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे यह कौन थे, यह थे बेनेगल नरसिंह राव, यानी कि बी एन राव। इसका शॉर्टकट नाम है बी एन राव, इसका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। देखिए संविधान सभा का जो सदस्य नहीं थे वो कौन नहीं थे, तो बात है एच एच बैग। एच एच बैग जो है यह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की गई थी। यह जो समितियां नियुक्त की गई थी यह 13 समिति को नियुक्त किया गया था। कितनी समिति को नियुक्त किया गया था, 13 समिति को, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का नियुक्त कब किया गया था। यानी कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का नियुक्ति जो है कब किया गया था, यानी कि मसविदा यानी कि प्रारूप। तो समिति का जो नियुक्त किया गया था यह कब किया गया था, तो यह किया गया था 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे, यानी भारतीय संविधान का जो है प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे, यानी कि जो मसविदा जो होते थे समिति, जो उसका अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। देखिए संविधान सभा के जो अध्यक्ष हुआ करते थे जब भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे, जबकि उसके अन्य जो सदस्य थे उसकी जो संख्या थी वो थी 7। कितनी थी, 7 थी, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं थे। तो देखिए प्रारूपण समिति का जो सदस्य नहीं थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नहीं थे, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। कौन जो है प्रारूप समिति का जो है सदस्य नहीं था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे यह प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था।
यानी कि संविधान की जो है प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था, यह किसके द्वारा रखा गया था? ये रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा रखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रारूप समिति का जो है यानी कि प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष नहीं हुए थे, यानी कि अध्यक्ष कभी भी नहीं बने थे, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन प्रस्तावना का जो प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था, यह जवाहरलाल नेहरू के ही द्वारा रखा गया था। तो आइए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? देखिए, संविधान सभा में जो है सभी निर्णय जो है किस आधार पर लिए गए थे? तो यह लिए गए थे सहमति और समायोजना के आधार पर। किसके आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए थे। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था, यह जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय संविधान सभा का जो संघीय शक्ति का जो अध्यक्ष थे, यह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया था। देखिए, भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया था। तो जो भारतीय संविधान सभा को जो अपनाया गया था, यह भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यानी भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव जो है संविधान सभा के द्वारा पारित कब किया गया था? तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में, यानी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा के निर्मात्री में जो थे, यह झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे, ये थे जेवी कृपलानी। कौन थे? जेवी कृपलानी थे। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय संविधान के सभा में ग्रहण किया गया। किया गया था। यानी कि भारतीय संविधान ने भारत का राष्ट्रीय झंडा को कब स्वीकार किया गया था? यानी कब जो है देखिए, संविधान सभा ने जो है अंतिम मैंने संविधान सभा को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो देख सकते हैं ऑप्शन बी, सी में 26 नवंबर 1949 को। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा का अंतिम रूप से आखिरी बार मिली थी। यानी संविधान सभा जो है अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी?
तो ये जो मिली थी ये 24 जनवरी 1950 को मिली थी। कब मिली थी? 24 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? देखिए, संविधान सभा के जो है कितने सदस्य थे जो संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे? 22 भाग हैं। कितनी भाग हैं? 22 भाग हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन में। तो इसमें जो था, जो उस वक्त जो निर्धारित की गई थी, यह की गई थी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ की गई थी, और जो है 8 अनुसूची जो है उस वक्त की गई थी। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थे, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संपूर्ण भारतीय संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? यानी संविधान सभा के निर्माण में जो है कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस दिन से संविधान सभा को अंतरकालीन संसद के रूप में अभिभार्भव हुआ था? तो ये हुआ था, तो ये जो हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, जिस संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन थे? तो ये जो थे विभिन्न प्रांतों से विधान सभा द्वारा नामित सदस्य थे। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। देखिए, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा नामित सदस्य थे, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम किए हैं पॉलिटी का 60 प्रश्नों का डिस्कशन किए हैं, जो हमारे एनटीपीसी और रेलवे में ग्रुप डी में जो पूछा हुआ सवाल था। तो इसी तरह के हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जितने भी पीवाईक्यू का प्रश्न होंगे हम आप लोगों के बीच प्रस्तुत करते रहेंगे। तो इसी वीडियो के साथ ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।